वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज पूरे नवंबर 2021 के टॉप 100 क्वेश्चनों की चर्चा हम राजस्थान करंट अफेयर्स में करने जा रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी निरंतर इस वीडियो को देखते रहें, क्योंकि आपको रोज करंट, डेली करंट मिलता है, वीकली मिलता है, आज मंथली, पूरा नवंबर जैसे हुआ आपको तो 100 क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं। तो राजस्थान करंट अफेयर्स की दुनिया में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। पहला क्वेश्चन और टॉप वो 100 क्वेश्चन जो हमने पूरे तथ्य के साथ पढ़े, उसको हम एक एक क्वेश्चन रिवीजन के माध्यम से पढ़ेंगे। साथ साथ में मेरे साथ आप कमेंट में जवाब देते रहना। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राजस्थान के किस कृषक को राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? हाल ही में राजस्थान के किस कृषक को राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड, बहुत बड़ा अवार्ड है ये, पशुपालन के क्षेत्र में पूरे भारत के अंदर ये बड़ा अवार्ड है और राजस्थान को पहली बार मिला है। ये किसको मिला है? सुरेंद्र अवाना को। ये शिक्षाविद है, शिक्षक हैं और एक किसान कृषक हैं, जिन्हें 2021 का, और जयपुर जिले के ये रहने वाले हैं, इन्हें राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुरेंद्र अवाना जी को ये अवार्ड मिला है, तो निश्चित तौर पे यहां से क्वेश्चन आए। हाल ही में बेनेश्वर धाम के 70 फीट नीचे त्रिवेणी की तलहटी में 100 किलो वजनी शिवलिंग प्राप्त हुआ है। याद रखना क्वेश्चन देखिए क्या है, बेनेश्वर धाम के 70 फीट नीचे, त्रिवेणी का मतलब क्या होता है? सोम, माही, जाखम, 3 नदियों का संगम है, उसकी तलहटी में 100 किलो वजन का शिवलिंग प्राप्त हुआ है। और आपको पता है बेनेश्वर धाम में के अंदर एक खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, जिसका निर्माण संत माऊ जी के द्वारा उस धाम का निर्माण करवाया गया था। और वहां पे कुछ संत माऊ जी की मूर्तियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो ये कहां पे है? डूंगरपुर के अंदर है। 22 नवंबर 2021 को राजस्थान के नए शिक्षा मंत्री कौन बने? हालांकि मैंने मंत्रियों का आपको स्पेशल वीडियो दे दिया, कुछ एक की मैं चर्चा करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। तो 22 नवंबर 2021 को राजस्थान के अंदर मंत्री परिषद में चेंजिंग हुई थी, उसमें नए शिक्षा मंत्री वो बन चुके हैं आपके डॉक्टर बीडी कल्ला। डॉक्टर बीडी कल्ला का मतलब बुलाकी दास कल्ला, बीकानेर पश्चिम से ये विधायक हैं। इससे पहले ये ऊर्जा मंत्री थे। क्या थे? ऊर्जा मंत्री थे। आपने पूरा आप लगाना राजस्थान का मंत्रिमंडल या राजस्थान में कौन क्या, भाई नानक क्लासेस ताजा आपको अपडेट मिल जाएगी। जैसे बीडी कला की खासियत देखो, एक तो संस्कृत शिक्षा मंत्री है, पुरातत्व विभाग के मंत्री हैं, और कला व संस्कृत मंत्री भी डॉक्टर बीडी कला। और चौथे वित्त आयोग था जो हमारे राजस्थान का, उसके अध्यक्ष भी थे। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। राजस्थान में निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण से जुड़ी उड़ान योजना कब शुरू की गई? ये स्टार लगा लेना भी, एक बार तो क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा फिर आएगा। वैसे ये जो टॉप 100 क्वेश्चन दूंगा, ये समझ लो पेपर में आने वाले क्वेश्चन है सारे। तो 19 नवंबर 2021 को निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण योजना, कौन सी उड़ान योजना की शुरुआत की? शाहबाद के जंगल को 15वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया, यह राजस्थान के किस जिले में है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने दिन राजस्थान में 14 कंजर्वेशन रिजर्व थे, आरक्षित क्षेत्र थे, अब 15वां बन गया। कौन सा? शाहबाद। शाहबाद के जो वन है, जंगल है, उनको घोषित कर दिया गया है। तो ये राजस्थान के 12 जिले के अंदर स्थित है। जनवरी 2022 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के किस संस्करण का आयोजन किया जाएगा? क्योंकि अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ, उसमें यह पूछा था कि 2021, अभी आरवीएनएल का एक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था 2021 में जयपुर लिटरेचर का कौन सा फेस्टिवल आयोजित किया गया था? तो 14वां संस्करण था। और अब कौन सा आयोजित किया जाएगा? 15वां आयोजित किया जाएगा, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान सरकार ने हम सफर मोबाइल ऐप को लॉन्च करने का निर्णय लिया है, इसका संबंध किससे है? तो ये सड़क दुर्घटना से है। हम सफर ऐप लॉन्च किया जाएगा, ये जोधपुर के जो कलेक्टर है उनके द्वारा, डूंगरपुर कलेक्टर रहते हुए इसकी मुहिम शुरू की थी। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनकी सराहना की थी, इंद्रजीत सिंह जी की, और कहा कि हम इस हम सफर मोबाइल ऐप को सड़क दुर्घटना से संबंधित है उसको पूरे राज्य में लागू करेंगे, ताकि हम सड़क दुर्घटना से बच सकें। तो बात सड़क दुर्घटना की इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में सरकार ने एक मुख्यमंत्री एक योजना, जीवन रक्षक योजना शुरू भी की है, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति किसी घायल अवस्था में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से दुर्घटना स्तर से हॉस्पिटल पहुंचाता है, तो सरकार उसे प्रोत्साहन के रूप में 5,000 रुपए देगी। हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने किस जिले में नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए निःशुल्क भूमि आवंटन करने की मंजूरी दे दी है? हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने किस जिले में नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए निःशुल्क भूमि आवंटित करने की मंजूरी दे दी है? तो ये कोटा के अंदर, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमारी 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी और हमारे देश के नागरिक उड्डयन मंत्री
जो नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराव सिंधिया के बीच एक समझौता हुआ था, यहाँ पे एक नवीन ग्रीनफील्ड बनाने के लिए मंजूरी दी थी। तो अब सरकार ने मंजूरी देते हुए राज्य सरकार ने इन्हें भूमि भी दे दी है। हाल ही में भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो बड़ा ही शानदार नाम है, असम के गायकार, गीतकार, संगीतकार भूपेन हजारिका समाज गौरव अवार्ड 2021 शादाब अहमद को दिया गया। और याद रखना, भूपेन हजारिका को 2019 के अंदर मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। हाल ही में राजस्थान की किस टाइगर रिजर्व में बागिन एसटी 12 के 3 शावकों के नाम बागिन एसटी 23, बागिन एसटी 24 और एसटी 25 रखा गया? तो चर्चा में है, जब भी कोई शावक किसी भी प्रकार से नाम से संबंधित चर्चा में होता है तो वो अभ्यारण्य चर्चा में आ जाता है, तो वो सरिस्का अभ्यारण्य। अब बात आती है अभ्यारण्य का, यानी टाइगर रिजर्व है, ये बाघ परियोजना। राजस्थान में वर्तमान में कितनी बाघ परियोजनाएं संचालित है? 4। कौन कौन सी? पहली थी रणथंभौर 1973-74, दूसरी सरिस्का 1978, तीसरी मुकुंदरा हिल्स 2013 और चौथी 2021 में रामगढ़ विस्तारी बच चुकी है। राजस्थान के किस जिले में प्रदेश का सबसे बड़ा बस टर्मिनल बनेगा? राजस्थान के किस जिले में प्रदेश का सबसे बड़ा बस टर्मिनल बनेगा? तो ये जोधपुर के अंदर। और जोधपुर आपको पता है कि विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा, वहां से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, उनका गृह जिला है ये सरदारपुरा, ये सॉरी जोधपुर। तो यहाँ बड़ी सौगातें मिलती है। जून 2022 में इसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया जाएगा। प्रख्यात लेखिका मन्नू भंडारी का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? जो सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की स्पेशल हिंदी की तैयारी करेंगे तो मन्नू भंडारी जी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो निश्चित तौर पर इनकी जो रचनाएं हैं वो पेपर में पक्की पूछी जाएगी। तो उन्हें राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2001-2 में दिया गया। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 तो मेरे को पता है, मैं बता देता हूं। एक तो महाभोज, कौन सी? एक तो महाभोज मनु भंडारी की है, एक आपका बंटी, कौन सी? एक तो आपका बंटी, और तीसरी यही सच है। ये तो 3 मेरे को पता है, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट तीनों है, पेपर में निश्चित तौर पे पूछी जाएगी। अगला, राजस्थान के किस पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी को हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव चुना गया है? राजस्थान के किस पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी को हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव डॉक्टर तेजपाल सिंह खंगाड़ा? और आपको पता है, नानक क्लासेस पे स्पेशल आपको वीडियो ग्राम विकास अधिकारी के लिए भी आपकी सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की लगातार। जल्द ही आपके लिए और वीडियो मिलने वाले हैं। इसके अलावा सुबह 7 बजे रोज राजस्थान 7:15 पर राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है। फिर इसका वीकली टेस्ट होता है संडे के दिन, और फिर मंथली आज जो टेस्ट हो रहा है। तो निरंतर आप अध्ययन कीजिए, क्योंकि राजस्थान करंट को समर्पित है ये स्पेशल नानक क्लासेस। तो आप अच्छे तरीके से पढ़िए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। 18 नवंबर 2021 को जयपुर शहर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 18 नवंबर 2021 को जयपुर शहर का 294वां स्थापना दिवस मनाया गया, क्योंकि 18 नवंबर के दिन 1727 को स्वाई जय सिंह के द्वारा जयपुर शहर बसाया गया था। राज्य सरकार द्वारा संचालित मां बाड़ी योजना में किस वैश्विक संगठन का सहयोग मिल रहा है? ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ना, मैं पूरी डिटेल इसकी बता चुका हूं कि मां बाड़ी योजना जो दूरस्थ क्षेत्र में बच्चे हैं, 6 से 12 के बच्चे जो पढ़ाई से नहीं जुड़ पाए, उन्हें स्पेशल मां बाड़ी योजना के तहत पढ़ाया जा रहा है। खास करके 12 जिले के अंदर जो शहरिया जनजाति के जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल शुरू की गई है, और ये यूनिसेफ के सहयोग से शुरू की गई है। तो ये बहुत अच्छी योजना है, पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो डेली क्लास देखते हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है। किन स्थानों को RSTDSP के तहत RUIDP के फेज 4 के ट्रेंच 2 में जोड़ने की स्वीकृति मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई है? देखो, RSTDSP के तहत RUIDP के फेज 4 के ट्रेंच 2 में जोड़ने की स्वीकृति मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई है। तो नाथद्वारा राजसमंद, पुष्कर अजमेर, माउंट आबू सिरोही और पिलानी झुंझुनू को। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूरा तथ्य मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ एक लिमिट है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको रिवीजन क्लास मिल रही है, तो सिर्फ क्वेश्चन और आंसर ही मिलेगी। हाल ही में राज्य सरकार ने डीबीटी सलाहकार बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है, इसके चेयरमैन कौन होंगे? तो डीबीटी सलाहकार बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है, इसके जो चेयरमैन होंगे वो मुख्य सचिव होंगे। कौन होंगे? मुख्य सचिव। 5 सितंबर को राजस्थान के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया? देखो, कुछ क्वेश्चन मैंने पिछले 2-3 महीनों के भी ऐड किए, ताकि जो मुख्य है वो पूछा जा सकता है। तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस बनाया जाता है।
इस शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारे राजस्थान के 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिले। नाम बड़ा शानदार, दीपक जोशी बीकानेर के हैं, साइंस मैथ के टीचर हैं। जय सिंह धनखड़ पीटीआई हैं, खेल खिलाड़ी हैं। और अचला वर्मा ये भी अध्यापिका है, झुंझुनू की है। और जय सिंह धनखड़ जी झुंझुनू के। इन तीनों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला। जब आप 2020 की बात करें तो 2020 के अंदर गीता कुमारी को दिया गया। हाउसिंग सेक्टर में बेहतरीन कार्य करने के लिए गोल्ड कैटेगरी में देश का प्रतिष्ठित स्कोच अवार्ड 2021 राजस्थान की किस संस्था को मिला है? हाउसिंग सेक्टर में बेहतरीन कार्य करने के लिए, हाउसिंग सेक्टर यानी आवास के जो क्षेत्रीय क्षेत्र है उसमें काम करने के लिए, तो ये राजस्थान की संस्था है, राजस्थान आवासन मंडल। काफी चर्चा में, ध्यान रखना, कोरोना काल में बहुत चर्चा में रहता। इसकी स्थापना 1970 को हुई थी। इसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है और इसका जो अध्यक्ष है वर्तमान में जो हमारी नगरीय स्वायत्तता मंत्री है शांति धारीवाल जी। चेयरमैन अलग होता है, अध्यक्ष अलग होता है। चेयरमैन वगैरह ये तो बदलते रहते हैं, हालांकि वर्तमान में चेयरमैन लगातार पवन अरोड़ा जी ही बने हुए हैं। हाल ही में डॉक्टर परीक्षित सिंह द्वारा लिखित कविता संग्रह छुट्टी के दिन के राजस्थानी अनुदित संस्करण, हाल ही में डॉक्टर परीक्षित द्वारा लिखित कविता संग्रह है छुट्टी के दिन के राजस्थानी, इसका अनुदित संस्करण देखो छठिया हाला दिन का विमोचन किया गया। तो ये किसके द्वारा इसका किया गया? अशोक गहलोत के द्वारा खुद विमोचन किया गया। राजस्थान की बेटी निहारिका को बिल गेट्स फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किया गया। इनका संबंध किससे? जब भी नाम आए बिल गेट फाउंडेशन तो एक नाम और याद आता आपको, पायल जांगिड़, उन्हें भी सम्मानित किया गया। अब दोबारा राजस्थान की बेटी निहारिका को सम्मानित किया गया। तो निहारिका ये जयपुर जिले की है। मतदान के जरिए शराबबंदी करवाने वाली बरार ग्राम पंचायत का संबंध किस जिले से है? तो मतदान के जरिए वहां मतदान किया गया कि शराबबंदी हो, इसलिए मतदान किया गया और बरार ग्राम पंचायत राजसमंद की है। ये तीसरी ग्राम पंचायत बनी है। ओलंपिक, एशियाई राष्ट्रमंडल जैसे अंतरराष्ट्रीय खेलों में प्रदेश का नाम रोशन करने वाले राजस्थान मूल के खिलाड़ियों को इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में कितनी भूमि आवंटित की है? ओलंपिक हो गया, एशियाई खेल हो गए, राष्ट्रमंडल खेल हो गए, जैसे अंतरराष्ट्रीय खेलों में अगर अपने नाम रोशन करने वाले राजस्थान मूल के 13 खिलाड़ी हैं, उन्हें इंदिरा गांधी नहर पर 25 बीघा जमीन आवंटित की गई है भूमि। राज्य सरकार द्वारा खरीफ की फसल के खराबे होने के कारण, जो खरीफ की फसल है खराबे होने के कारण प्रदेश के कितने गांव अभावग्रस्त घोषित किए गए हैं? तो ये 3704 गांव अभावग्रस्त। जब खरीफ का नाम है आपके दिमाग में आना चाहिए, खरीफ की फसल कौन सी होती है? जो लगभग आपके जून जुलाई में या जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। खास करके कपास, गवार, मूंग, मोठ, उड़द, ये जो होती है मूंगफली, मक्का, गन्ना, चावल, ये सारी खरीफ की फसल होती है। बुजुर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता की श्रेणीवार रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा है? बुजुर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता की श्रेणीवार रैंकिंग में प्रथम स्थान पे राजस्थान रहा है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग द्वारा प्रदेश में पहली बार लोक अदालत का आयोजन कब किया गया? तो राजस्थान सरकार द्वारा राज्य सूचना आयोग द्वारा प्रदेश में पहली बार लोक अदालत का आयोजन 25 सितंबर 2021 को किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, अच्छे तरीके से पढ़ना इसको। और कोई विद्यार्थी जो अब तक हमारी पीडीएफ नहीं ले पाया है 2020 और 2021 की नवंबर तक का डाटा आपको मिलेगा। नवंबर 2021 तक प्रिंट आप निकाल सकते हो। इसमें स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर से आप वीडियो की तैयारी करें, से आप राजस्थान पुलिस की कर रहे हैं, वनपाल, वन रक्षक, कोई भी राजस्थान का एग्जाम है, आरबीएनएल का एग्जाम, यहां से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो योजना, पुरस्कार, खेल है, कौन क्या, महत्वपूर्ण घटना, पूरा आपको डाटा मिलेगा और नवंबर 2021 तक मिलेगा। अगर कोई विद्यार्थी इसके बाद में दिसंबर का दिसंबर का भी उसके बाद में मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको 8094496272 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। आपको 100 रुपए पे करने हैं इस नंबर पे, और इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे आपको 2020 और 2021 की नवंबर तक की करंट मिल जाएगी। राजस्थान की प्रिंट निकाल सकते हो और जैसे दिसंबर की आएगी वो और इसके साथ फ्री मिल जाएगी। तो कोई विद्यार्थी इच्छुक है तो वो जरूर ले सकता है। प्रदेश में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की शुरुआत कब से हुई है? और 1 जुलाई 2021 से हुई है। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। और अब क्वेश्चन आएगा कि इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? कॉन्फेड। कौन है इसका काम करने, इसको वितरित करने का काम करेगी? कॉन्फेड।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाड़मेर रिफाइनरी के लिए प्रदेश के हिस्से के अतिरिक्त 150 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट को मंजूरी दी है। इसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है? तो बाड़मेर में रिफाइनरी लग रही है, आपको पता है, उसमें एचपीसीएल और राजस्थान सरकार का हिस्सा है। राजस्थान सरकार का हिस्सा इसमें 26% है और एचपीसीएल का 74% है। तो राजस्थान का हिस्सा पूछे तो 26। बार बार क्वेश्चन पेपर में आता है, ध्यान रखना। राज्य स्तरीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 की विजेता टीम कौन बनी है? राज्य स्तरीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप की राज्य स्तरीय चैंपियनशिप कौन बनी है? तो जयपुर है वो चैंपियनशिप बनी है। राजस्थान हाईकोर्ट में अधिवक्ता कोटे से नियुक्त राज्य मूल की पहली महिला जज रेखा बुराण को शपथ किसके द्वारा दिलाई गई? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य मूल की महिला है और वकील कोटे से हाईकोर्ट में जज बनी है, कौन? रेखा बुराण। इनको शपथ किसने दिलाई? अब आपको यहां से एक कॉमन सेंस की, पॉलिटिकल की बात करें राजनीति विज्ञान में, तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो न्यायाधीश होते हैं उन न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? हमेशा हाईकोर्ट का मुख्य जो चीफ जस्टिस होता है वो शपथ दिलाता है। तो ये न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश कौन है? अपने अकील कुरैशी है, जो राजस्थान हाईकोर्ट के 38वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो ये ध्यान रखना। और एकमात्र ये अब वर्तमान में महिला, टोटल राजस्थान हाईकोर्ट में 50 पद स्वीकृत है, उनमें से अब लगभग 27 एक पद न्यायाधीशों के भरे हुए हैं, तो उसमें एक ही महिला है। दक्षिणी अफ्रीका के बाद भारत के किस राज्य में पहली बार स्ट्रॉबेरी पैंथर यानी पिंक वर्जन की दुर्बल प्रजाति सामने आई है? तो दक्षिण अफ्रीका के बाद भारत का कौन सा राज्य है जहां पे स्ट्रॉबेरी पैंथर यानी पिंक वर्जन की दुर्बल प्रजाति? ये राजस्थान है। राजस्थान के अरावली क्षेत्र के ये रणकपुर पाली वगैरह क्षेत्र है ना, यहां देखने को मिला है। राजस्थान महिला क्रिकेट की कप्तान बनी जासिया अख्तर का संबंध किस जिले से है? बहुत ही, किस राज्य से है? हाल ही में राजस्थान महिला क्रिकेट टीम की कप्तान बनी है जासिया अख्तर। ये जम्मू कश्मीर के सोफिया जिले की रहने वाली है। इससे पहले ये पंजाब की कप्तान थी और पंजाब को इन्होंने T20 का जो चैंपियनशिप बनाया था। अब ये अपने राजस्थान की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान बन चुकी है, कौन? जासिया अख्तर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश के कितने जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करने की मंजूरी दे दी है? भी राजस्थान के कितने जिलों को सूखाग्रस्त घोषित, भी वो क्षेत्र है वो सूखा रह गया? तो 12 जिलों की 69 तहसील है, 12 जिलों की 69 तहसील। तो ये इंपॉर्टेंट है। पहले वाला क्वेश्चन वो अभावग्रस्त गांव थे 3704, ये ध्यान रखना दोनों में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार राजस्थान के किन खिलाड़ियों को मिला? ये पॉइंट ऑफ से इतना इंपॉर्टेंट है, मान के चलो चाहे वीडियो का एग्जाम हो चाहे राजस्थान पुलिस का एग्जाम, ये क्वेश्चन पक्का आएगा। और पीटीए एग्जाम तो खेल से संबंधित है, ये तो आना ही आना। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, और इसमें राशि 25 लाख रुपए दी जाती है। इसमें राजस्थान के 2 खिलाड़ियों को मिला, एक तो अवनी लेखरा और एक कृष्णा नागर को। ये अवनी लेखरा जयपुर के और कृष्णा नागर भी जयपुर के। कृष्णा नागर बैडमिंटन खिलाड़ी है, अवनी लेखरा किसकी? निशानेबाज है। इन दोनों को याद रखना, दोनों ही पैरा खिलाड़ी है, पैरा निशानेबाज और पैरा बैडमिंटन है। अब तक राजस्थान के 4 खिलाड़ियों को याद रखना, 4 अब तक राजस्थान के 4 ही खिलाड़ी। एक तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को 2004-05 में मिला था, और एक देवेंद्र जाजरिया को 2017 में मिला था, और 2 को अब मिल गया। अब एक मिताली राज और है, ध्यान रखना, मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेटर है। वो इनका जन्म तो जोधपुर में हुआ था, सिर्फ निवासी जोधपुर के मूल की मान सकते हैं, लेकिन वर्तमान में हैदराबाद तेलंगाना से खेलती है, ठीक है। इसलिए वो राजस्थान मूल की तो है, लेकिन राजस्थान की वर्तमान खिलाड़ी नहीं है। इसलिए 2 है, अवनी लेखरा और कृष्णा नागर। उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल जयपुर की मंडल की शर्मिला ने 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलीट चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीता। इनका संबंध किस खेल से है? उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल, जिसका मुख्यालय जयपुर में है, उस मंडल की शर्मिला ने 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलीट चैंपियनशिप हुई, सोने का पदक जीत लाई। इसका संबंध किस खेल से? तो ये खिलाड़ी थी शॉर्टपुट की। राजस्थान में वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव 2021 में कौन विजयी रहे? यहां से क्वेश्चन आ सकता है। अभी वल्लभनगर विधानसभा जो है ये उदयपुर में है, यहाँ उपचुनाव हुए हाल ही में। इसमें प्रीति सख्तावत है वो विजय रही, कांग्रेस की। किसकी? कांग्रेस की प्रीति सख्तावत है वो विजय रही। दरियाबाद विधानसभा के उपचुनाव 2021 में कौन विजेता रहा? तो दरियाबाद कहां पे? प्रतापगढ़ में, और ये यहाँ पे विधानसभा चुनाव है, इसमें भी कांग्रेस ने बाजी मारी। तो यहाँ नागराज मीणा है वो विजेता रहे थे, विधायक बने। राजक्विक सक्षम और समर्थ योजना मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना में मर्ज कर दी गई है। ये
तीन योजना थी, राजपिक जो मैं आपको बार बार पढ़ा रहा था, सक्षम और समर्थ योजना, इन तीनों को एक साथ इकट्ठी करके किसमें डाल दिया, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना में डाल दिया। तो इसकी शुरुआत 3 फरवरी 2021 को हुई थी। राजस्थान के उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा द्वारा राजकीय उपक्रम श्रेणी में एकमात्र योग्यता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो राजस्थान के जो, अब ध्यान रखना, ये मत कह देना कि सर अब उद्योग मंत्री बदल गए, बिल्कुल बदल गए, अब शंकुतला रावत जी बन गए, लेकिन जब ये पुरस्कार दिया था उस समय प्रसादी लाल मीणा ही थे। ये तो 22 नवंबर की बात है कि नए उद्योग मंत्री बने, उससे पहले की 2 घटना है। तो कमेंट मत कर देना कि सर उद्योग मंत्री बदल गया, थोड़ा प्रश्न को पढ़ लेना। राजस्थान के तत्कालीन उस समय उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा द्वारा राजकीय उपक्रम श्रेणी में एकमात्र पुरस्कार संत शरण को दिया गया। राजस्थान सरकार द्वारा गंगानगर कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल घाटे में होने के कारण बंद कर दी गई। राजस्थान सरकार द्वारा गंगानगर कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल घाटे में होने के कारण बंद कर दी, ये हनुमानगढ़ जिले में है। प्रशासन शहरों के संग अभियान में कौन से कार्य सम्मिलित है। आप कहीं ग्राम पंचायत आपके वहां देख लो, रोडवेज बसें देख लो, सरकारी जहां भी देख लो, उस पे लिखा होगा प्रशासन शहरों के संग अभियान, प्रशासन गांव के संग अभियान। इसका मतलब है पूरी प्रशासन लगातार सचेत है, ग्रामीणों को सचेत करना चाहती है, पट्टे जारी करवाना चाहती है, तो ये पेपर में पक्के आएंगे, ये ध्यान रखना, ढंग से पढ़ लेना। देखो इनका काम क्या है, पट्टे जारी करना, बिल्कुल। भूमि रूपांतरण 90A काम करना, बिल्कुल। धारा 69A की कार्रवाई करना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 29A को तो इन्होंने जादुई धारा कही है, और जादुई धारा के तहत पट्टे जारी करना। इंदिरा क्रेडिट कार्ड ऋण आवेदन करना, ये भी सही उपयुक्त सभी है। ये मान के चलो आने वाले पेपर में पक्का आएगा। प्रशासन शहरों के संग जो 2 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है ना, वो प्रशासन गांव के संग अभियान के संबंध में कथन गलत का चयन कीजिए। देखो अभियान का आयोजन प्रत्येक राजस्व ग्राम में किया जा रहा है, ये पहला ही कथन गलत हो गया, जरूरी नहीं कि सभी में किया जा रहा है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का पंजीकरण हो रहा है, उसमें सही है। भूमिहीनों को अवश्य पट्टे जारी किए जा रहे हैं, ये भी सही है। 30 वर्ष से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच भी की जा रही है, ये भी सही है। तो असत्य ही हो जाएगा, प्रत्येक राजस्व ग्राम में नहीं किया जा रहा। राज्य सरकार प्रशासन शहरों के संग अभियान को किस धारा को जादुई धारा कहकर संबोधित करेगी। क्वेश्चन आ गया आपके लिए, ये मान के चलो पक्का आएगा। अब आप कह रहे हो सर सारे पक्के कैसे आएंगे, तो मुझे तो पक्के लग रहे हैं और आएंगे जरूर, ये और बता देता हूं, निश्चित है टॉप ही क्वेश्चन है, आएंगे। तो धारा 69A, किस युवा साहित्यकार को केंद्रीय साहित्य अकादमी ने राजस्थानी भाषा के युवा पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। किस युवा साहित्यकार को केंद्रीय साहित्य अकादमी ने राजस्थानी भाषा के युवा पुरस्कार, तो यह है राजस्थानी भाषा के महेंद्र सिंह छायण को। वर्तमान में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की राशि कितनी कर दी है। जो अपने वर्तमान में विधायक है ना, 200 विधायक विधानसभा में होते हैं, उनको विकास कार्य के लिए सरकार रुपए तो देती है। तो पहले तो सरकार 2 करोड़ ही देती थी, अब सरकार ने सांसदों के बराबर 5 करोड़ कर दिए। 16 नवंबर 2021 को राजस्थान सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर क्रमशः कितना वेट घटाया। मैं क्वेश्चन क्यों दे रहा हूं, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन अभी जो JVNL के पेपर हुए ना, उसमें पिछला जो 1 रुपए सरकार ने घटाया था, आपको पता होगा, उसका क्वेश्चन आया था। अब फिर कोई 4 रुपए 5 रुपए जितना घटाया ना, उसका वेट याद रखना। पेट्रोल पर तो इन्होंने 4.96 और डीजल पर 6.7% वेट घटाया, ये याद रख लेना बस। राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर खेल में भाग लेने वाले जो खिलाड़ी होते हैं, उनको राज्य की सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का निर्णय लिया है। कि जो राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी भाग लेते हैं ना, उन खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग फेड के मंत्री कौन है। FPHED यानी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के राजस्थान के मंत्री, ये तो आप बता ही दोगे क्योंकि पूरे मंत्रिमंडल आपको 4 बार करवा चुका हूं, अब 5वीं बार फिर रिवीजन में आ गया, और अभी 3 मंथ का करूंगा फिर आ जाएगा, 6 मंथ का करूंगा फिर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन को एक साल में 10 एक बार पढ़ लेते हो। तो महेश जोशी तो इतने दिन राजस्थान में विधानसभा मुख्य सचेतक थे। राजस्थान में निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण से जुड़ी उड़ान योजना कब शुरू की गई। दोबारा क्वेश्चन आ गया और इंपॉर्टेंट है, 19 नवंबर 2021 को। 2021 के पद्म श्री से राजस्थान के 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, उनमें कौन शामिल है। ध्यान रखना विद्यार्थी जो नए जुड़े हैं, देखो हमारे साथ लगातार पिछले 6 महीने से साल से जुड़े हैं ना, उनको तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नए विद्यार्थी होते हैं जो पहली बार विजिट करते हैं चैनल पे, उनको बताना पड़ता है कि क्या सिस्टम है। रोज हमारी 7:15 क्लास आती है, रोज 7:15 पर करंट की राजस्थान की। संडे के दिन उसका रिवीजन होता है, मंथली होता है। अब देखो 2021 के जो पद्मश्री है वो 26 जनवरी 2021 को घोषित किए गए थे,
और 2020 के वो 26 जनवरी 2020 को घोषित किए गए थे, लेकिन कोरोना की वजह से दोनों सालों को दिए नहीं और सरकार ने अब दे दिए, इसलिए अब वो इंपॉर्टेंट हो गए पेपर में। तो राजस्थान के 3 व्यक्तियों को क्या शामिल किया गया, 3 व्यक्तियों को पद्मश्री मिला। तो इसमें किसको नहीं मिला? गीता देवी को नहीं मिला। ये गीता देवी जिसको 2020 का क्या मिला है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय, 2019 का था, 2020 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया। लाखा खान जोधपुर के हैं, अर्जुन सिंह शेखावत पाली के और श्याम सुंदर पालीवाल राजसमंद के हैं। 1 दिसंबर 2021 को पूनम सिंह स्टेडियम में बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। कल 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर को बीएसएफ का स्थापना दिवस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। तो अब की बार इसका आयोजन है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले के पूनम स्टेडियम में किया जा रहा है। बाकी कल की और क्या घटना होगी उसके बारे में और चर्चा करेंगे। राजस्थान में वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव में कौन विजय रहा? डबल आ गया, प्रीति सत्तावत है, आपको पता लग गया। और दरियाबाद विधानसभा उपचुनाव में 2021 में कौन विजेता रहा? तो नागराज मीणा। ये क्वेश्चन कई मिस्टेक से रिपीट हो जाती है। 2021 में पद्मश्री प्राप्त श्याम सुंदर पालीवाल के संबंध में सत्य कथन बताइए। 2021 में पद्मश्री प्राप्त श्याम सुंदर पालीवाल, देखो पिपलात्री गांव राजसमंद के पूर्व सरपंच, बिल्कुल साहब, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए सम्मानित भी हो चुके हैं। उनके सरपंच रहते हुए इन्होंने बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाने की मुहिम शुरू की थी। ये भी सही है और उनको पद्मश्री मिला है 2021 का। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। एलिट मिस राजस्थान 2021 का खिताब किसने जीता? तो आस्था खंडेलवाल ने एलिट मिस राजस्थान 2021 का खिताब जीता। मिस राजस्थान 2020 का खिताब खुशी अजवानी ने जीता। लक्षिता सोनी ने मिस मुमल का खिताब जीता। राजस्थान का कौन सा निकाय कचरा मुक्त स्टार सिटी बन गया है? राजस्थान का कौन सा निकाय है वो कचरा मुक्त स्टार सिटी बन गया है? तो इसका उत्तर आ जाएगा डूंगरपुर। आपको पता है अभी स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए दिल्ली में डूंगरपुर को सम्मानित किया गया है। राजस्थान से एकमात्र निकाय है जिसको सम्मानित किया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में राजस्थान से कितने किलोमीटर गुजरेगा? जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे रास्ता बन रहा है वो राजस्थान से 374 किलोमीटर गुजरेगा। 2020 के पद्मश्री प्राप्त मुन्ना मास्टर के बारे में सत्य कथन बताइए, क्योंकि अभी नवंबर 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद के द्वारा दिए गए, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मुन्ना मास्टर उर्फ रमजान खान बगरू जयपुर के रहने वाले हैं। राम कृष्ण भजन गायक है, राम और कृष्ण के भजन गाते हैं। इन्होंने श्री श्याम सुरभि वंदना नाम से किताब लिखी है। सभी सत्य और इतनी बड़ी महानता देखिए, मुन्ना मास्टर जी को जब पद्मश्री मिला तो इन्होंने गौ माता को, गाय रूपी माता, इस माता को समर्पित कर दिया। इन्होंने मुन्ना मास्टर ने 2020 का पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने वाली उषा देवी के बारे में सत्य कथन बताइए। उषा देवी, क्योंकि 2020 के 5 लोगों को पद्मश्री मिला था। इनका संबंध अलवर जिले से है, बिल्कुल सही है। 7 साल की उम्र में मेला ढोलने वाली उषा देवी स्वच्छता की दिशा में अपने दशकों के काम से सुलभ इंटरनेशनल की अध्यक्ष बनी और हाल ही में 2021 का पद्मश्री अवार्ड मिला। बड़ा नाम है, ध्यान रखना पेपर में निश्चित तौर पे 2021 का कोई भी एग्जाम देखना पेपर में आया हुआ है और फिर आएगा। और कोई विद्यार्थी हमारी पीडीएफ प्राप्त करना चाहता है, कोई विद्यार्थी अगर जनवरी से लेकर और कहां तक, नवंबर दिसंबर 2021 पूरी, यानी अब नवंबर तक मंथली भी लेना चाहता है तो भी उसके लिए उपलब्ध है। अगर कोई मंथली लेना चाहता है तो 80944962 8094496272 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। 100 रुपए पे करो, इसी नंबर पे व्हाट्सएप से हर मंथली भी आपको प्राप्त हो जाएगी। प्रिंट भी निकाल सकते हो, ये खास ध्यान रखना। और स्पेशल करंट अफेयर्स राजस्थान। अगला 2020 की पद्मश्री प्राप्त उस्ताद अनवर खान और हिमताराम बांबू के बारे में सत्य कथन बताइए। तो हिमताराम बांबू नागौर के सुखवासी निवासी है, बिल्कुल सही है। अनवर खान मांगनियार लोक गायक है, बिल्कुल सही है। अनवर खान जैसलमेर के बैया गांव के रहने वाले हैं, बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी सत्य कथन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही खास। अलग से भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा पद्मश्री 2021, 20, 19 साल। केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा 2020 के हिंदी भाषा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी का दिया गया टी.ई.एस. राघवन जी को दिया गया। इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2021 समारोह में डेजर्ट फेस्टिवल को बेस्ट फेस्टिवल डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला। यह किस, बहुत ही बार पूछा जाता है कि मरु महोत्सव किस जिले का प्रसिद्ध है? तो आपको पता है हाल ही में बेस्ट फेस्टिवल
डेस्टिनेशन का अवार्ड भी मिला है। तो मरु महोत्सव जैसलमेर का प्रसिद्ध है, जैसे ऊंट महोत्सव बीकानेर का, थार महोत्सव बाड़मेर का, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर का, वैसे मरु महोत्सव जैसलमेर का प्रसिद्ध है। राज्य कर्मचारियों के वेतन विसंगति आदि अनेक मामलों के अध्ययन के लिए मुख्यमंत्री द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने को मंजूरी दी है? क्योंकि आपको पता है राज्य के जितने भी कर्मचारी उनको वेतन को लेकर है, उनकी पदोन्नति को लेकर, उनकी पेंशन को लेकर मामले अक्सर आते रहते हैं, ये तो निश्चित है, और आए दिन धरने चलते रहते हैं कभी न कभी। इसके लिए सरकार ने खेमराज चौधरी के नेतृत्व में एक समिति गठन को मंजूरी दी है। और कुछ दिन पहले आपको बताया कि गठन एक और हुई थी एमएल कुमावत के नेतृत्व में, कि जो भर्तियां हो रही है वो क्यों कोर्ट में जा रही है, क्या कारण है, वो एमएल कुमावत के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 राजस्थान के तेज गेंदबाज रवि बिश्नोई ने किस टीम के खिलाफ हैट्रिक लगाई? अभी हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हुई है और उसकी विजेता वो तमिलनाडु रही थी, हालांकि राजस्थान नहीं जीत पाई थी। और राजस्थान के तेज गेंदबाज है स्पिनर रवि बिश्नोई जोधपुर के, उन्होंने आंध्र प्रदेश के खिलाफ हैट्रिक लगा दी और ऐसा करने वाले राजस्थान के तीसरे खिलाड़ी। बांग्लादेश में आयोजित होने वाली साउथ एशियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम में राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? बांग्लादेश में आयोजित होने वाली साउथ एशियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप में तो भारतीय टीम के जो पीयूष मीणा है उनका चयन हुआ है। निम्नलिखित में से किसे 27वें जानकी देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जब इस सम्मान की बात आती है और इस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के धनी की नाम आती है तो बड़ा नाम गौरवान्वित होता है। रूमा देवी बाड़मेर जिले की रहने वाली है और 27वें जानकी देवी पुरस्कार मिला है अभी। और अभी हाल ही में दुबई के अंदर इन्हें महाराणा अवार्ड भी दिया गया। 2018 में नारी शक्ति सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया। तो बहुत बड़ा नाम है रूमा देवी का। हाल ही में राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? ऊर्जा के क्षेत्र में अच्छा काम करने के कारण नागौर के जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को सम्मानित किया गया। कपूर चंद्र पुलिस स्मृति श्रीफल पत्रकारिता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? कपूर चंद्र पुलिस स्मृति श्रीफल पत्रकारिता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अभिषेक तिवारी को। राजस्थान सरकार द्वारा किस झील के प्रबंधन एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी है? आपको पता है सांबर झील लगातार इसका शिकार हुई है उसके प्रबंधन के लिए, क्योंकि 2019 में एक बीमारी आ गई थी, एक बैक्टीरिया आ गया था बैक्टोजम, जिस कारण 20 से 25,000 पक्षी मारे गए थे। तो उस झील के प्रबंधन के लिए, क्योंकि इस सांबर झील को 1990 के अंदर रामसर साइट भी घोषित किया गया है, नम भूमि क्षेत्र वाला, इस सबको संरक्षित करने के लिए उसके प्रबंधन के लिए एक गठन की मंजूरी दे दी है, जिसके अध्यक्ष एक तो वन मंत्री पर्यावरण मंत्री होंगे और एक मुख्य सचिव होगा। हाल ही में किस साहित्यकार के उपन्यास को कमला देवी पहाड़िया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाल ही में किस साहित्यकार के उपन्यास को कमला देवी पहाड़िया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो संतोष चौधरी। कौन थे? संतोष चौधरी के उपन्यास को। अब मुझे कमेंट करके बताना है उनका उपन्यास कौन सा है, क्योंकि मैं आपको 2 बार बता चुका हूं, तीसरी बार है। अब मुझे सारे विद्यार्थी कमेंट जरूर कर देना कि इस उपन्यास का नाम क्या है। बड़ा ही शानदार नाम है, इतना और बता देता हूं। सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर विद्युत गृह की इकाई नंबर 8 में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हो गया है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो वर्तमान में सूरतगढ़ थर्मल पावर में 8 इकाइयां कार्यरत है, 9वीं और 10वीं निर्माणाधीन है, ये भी ध्यान रखना। तो इसकी मेगावाट क्षमता है 660 मेगावाट। वर्तमान में सबसे ज्यादा सूरतगढ़ से बिजली उत्पादित हो रही है, जबकि उत्पादन क्षमता सबसे ज्यादा छबड़ा 12 की है। इसमें पहली बार किस राज्य की विधानसभा में 14 नवंबर को बाल सत्र का आयोजन किया गया? और ये इतिहास बना दिया। राजस्थान की विधानसभा ने 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, और पूरी बाल दिवस की पूरी कहानी आई, उसमें मुख्यमंत्री बना, विपक्ष का नेता बना, विधानसभा अध्यक्ष बना। हालांकि वो पेपर में शायद क्या पूछे, मुझे तो नहीं लगता कि एग्जामिनर इस प्रकार टेम्परेरी किसी को मुख्यमंत्री बनाया, विधानसभा अध्यक्ष बनाया, विपक्ष का नेता बनाया, वो क्वेश्चन पूछे। फिर भी कभी एक दिन चर्चा कर लेंगे हम उनको, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर के दिमाग में आ जाए कि उनका नाम पूछे, तो जरूर करेंगे उनकी। बांसवाड़ा जिले के कालाखुंटा, तामेसरा और रूपाखेड़ी में के हाल ही में चर्चा रहने में के कारण क्या है? कालाखुंटा का नाम आते ही आपके दिमाग में आएगा मैग्नीज के विशाल भंडार की खोज हुई है। कन्हैयालाल सेठिया राजस्थानी भाषा सेवा सम्मान 2021 किसे दिया गया? तो कन्हैयालाल सेठिया चूरू जिले के साहित्यकार है, जिनकी याद आपको साहित्यकार होगी जो लिलटास, ठीक है, लिलटास, पाथल पिथल धरती धोरारी मिंझर, ये बड़ी साहित्यक है, तो उनके नाम पे पुरस्कार दिया जाता है। शिव
दान सिंह राणावत को दिया गया। दुबई में प्रवासी राजस्थान फाउंडेशन और मारवाड़ी युवा मंच की ओर से किसे महाराणा अवार्ड प्रदान किया जाएगा? दुबई में प्रवासी राजस्थान फाउंडेशन और मारवाड़ी युवा मंच की ओर से किसे महाराणा अवार्ड प्रदान किया जाएगा? तो ये दिया जा चुका है, वैसे तो ये रूमा देवी को दिया गया। राजस्थानी भाषा के अनुवाद के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार, अनुवाद पुरस्कार, अलग अलग बहुत छोटे मोटे पुरस्कार, हालांकि पेपर में नहीं पूछे जाते, फिर भी अपने को ध्यान में रखना है। तो 2020 का था, 21 में दिया घनश्याम दास कछुआ को। राजस्थान के जयपुर शहर को 80 साल बाद किस ट्रॉफी की मेजबानी मिली है? 80 साल बाद संतोष ट्रॉफी फुटबॉल की उसकी मिली, क्योंकि 1941 में शुरू हुआ था, पहली बार ऐसा हुआ है। 18 नवंबर 2021 जयपुर शहर का कौन सा स्थापना दिवस है? इसका कमेंट में जवाब दे दो, मुझे बहुत बार मैंने आपको बता चुका हूं। और मुझे यह भी बताना किस वर्ष जयपुर पुरकोटे को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, किस वर्ष? और एक और बता देना, जयपुर का जो हवा महल है ना, हवा महल विधानसभा से कौन वर्तमान में मंत्री बने हैं, उन मंत्री का नाम भी बता देना। अगर आप मेरे साथ लगातार जुड़े हुए पूरे मनन के साथ वीडियो देखते हो तो आपके जवाब कमेंट में आएंगे। और अगर आप बस टाइम पास कर रहे हो और जल्दी सी बस देखने की कोशिश करते हो, बीच में से देखते हो, कभी नहीं ढंग से देखते, तो इनके जवाब नहीं पाओगे। एक तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल हुआ? एक अभी 294वां स्थापना दिवस बनाया गया, ये बता दिया। हवा महल से एक विधायक है जो अभी मंत्री बने, किस विभाग के मंत्री बने वो भी मुझे बता देना। राजस्थान सरकार की वन स्टॉप शॉप सुविधा की स्थापना का उद्देश्य क्या है? राजस्थान सरकार की वन स्टॉप शॉप सुविधा की स्थापना का उद्देश्य है निवेश प्रस्तावों को प्रभावी सुविधा प्रदान करना। राजस्थान में 24 और 26 नवंबर 2021 को एक मत्स्य उत्सव का आयोजन किया गया, किस जिले में होता है? तो ये उत्सवों तो सारे याद रखना है। तो मत्स्य उत्सव अलवर के अंदर बनाया जाता है, बूंदी महोत्सव बूंदी के अंदर बनाया जाता है। गंगमूल डेयरी सितंबर और अक्टूबर 2021 की रैंकिंग में पूरे राजस्थान में दूसरे स्थान पे रही है। जो गंगमूल डेयरी है ना, वरमूल उर्मूल ये डेयरी है, तो गंगमूल डेयरी है वो पूरे राजस्थान में भीलवाड़ा के बाद दूसरे स्थान पे रही है, तो वो हनुमानगढ़ में है। हाल ही में राजस्थान के किस कस्बे की गुफाओं में आदि मानव के प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्र खोजे गए? ठीक है, किस कस्बे की जो गुफाएं हैं वहां पे आदि मानव जो रहता था उसकी प्राग ऐतिहासिक कालीन, यानी सिर्फ लिखा हुआ नहीं मिला, चित्र मिले हैं, शैल चित्र मिले बिजोलिया की गुफा से। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान परिषद ने राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में ई युवा सेंटर बनाने की स्वीकृति दे दी है? जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान परिषद ने राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में? तो ये राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेश में आयोजित किए गए कार्यक्रमों के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित है? देखो कई क्वेश्चन ना, जैसे नवंबर का महीना है तो उसमें सितंबर अक्टूबर वो भी ऐड किए जाते हैं, क्योंकि कई बार एक आधा क्वेश्चन रह जाता है, पूरी अपडेट नहीं मिलती है, बाद में मिलती है, तो उनको साथ में किया जाता है। तो 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर देखो राजस्थान में वाणिज्य उत्सव बनाया गया 21-22 सितंबर 2021 को उत्सव, और एक सप्ताह बनाया गया 20 से 26 सितंबर को, और एक मेगा एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव 24 सितंबर 2021 को बनाया गया। तो प्रयुक्त सभी सत्य है। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई है? तो ये आपका श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो 13 में स्थापित हुआ था, जोबनेर जयपुर में, वहां स्थापित किया गया है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से दिया जाने वाला कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किन्हें प्रदान किया जाएगा? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जब भी नाम आए उत्तर आएगा बागोर की हवेली उदयपुर, स्थापना पुरुष 1986। इसके जो स्थायी अध्यक्ष होते हैं हमेशा राज्यपाल, वर्तमान चेयरमैन है किरण सोनी गुप्ता। ये पुरस्कार विजय वर्मा और डॉक्टर प्रकाश खड़गे को दिया जाएगा। सारी डिटेल जो मुख्य आपको बता रहा हूं, आलतू फालतू आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, महज मुख्य और मेन जो आपका टॉपिक आपका सिलेबस है उस पर आपको याद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी किसे नियुक्त किया गया है? तो महिपाल कुमार को ओएसडी स्पेशल जो ऑफिसर नियुक्त किया जाता है वो नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस अभ्यारण्य में वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डिजर्ट इकोसिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन वन व पर्यावरण मंत्री के द्वारा किया गया? अब ध्यान रखना, ये पहले किया गया था ताल छापर के अंदर, ताल छापर चूरू के अंदर, लेकिन अब ध्यान रखना वन व पर्यावरण मंत्री नए बन चुके हैं। पहले तो सुखराम बिश्नोई थे, अब हेमाराम चौधरी बन चुके हैं जो गुडामलानी बाड़मेर से विधायक है। राष्ट्रपति के द्वारा आशु सिंह राठौड़ को किस सम्मान से नवाजा गया? तो ये बहुत अच्छा अवार्ड पेपर में आने के लायक है। नागौर जिले के आशु सिंह राठौड़ को
इस सम्मान से नवाजा गया, अति विशिष्ट सेवा सम्मान। अब नागौर की बात आई तो एक तो नागौर का याद रखना, जितेंद्र सिंह सोनी जिला कलेक्टर है जिन्हें ऊर्जा के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया। दूसरा नागौर की बात आई तो स्वाति सिंह राठौड़ अपने गणतंत्र दिवस पर 2021 में महिला फ्लाइट मार्च का नेतृत्व करने वाली इतिहास की पहली महिला बन गई, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समावेशी विकास के लिए किस कोष के गठन को मंजूरी दे दी है? तो अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास कोष के लिए अभी गठन को मंजूरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी है। राज्य में संचालित मुखबिर प्रोत्साहन योजना के तहत मुखबिर को दे अंतिम प्रोत्साहन राशि कितनी है अधिकतम? तो अधिकतम 25 लाख है, 1 लाख से लेकर अधिकतम 25 लाख वो मुखबिर के पर तय करता है कि कितनी वो कर चोरी टैक्स चोरी की बात करता है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना का प्रमुख स्लोगन क्या है? इसको याद करना। इसके तहत राजस्थान के जयपुर जिले के बालोजी गांव में पहला संयंत्र लगाया गया, सौर संयंत्र। और कुसुम योजना का मुख्य स्लोगन है अन्नदाता से ऊर्जा दाता। राजस्थान की जो एसडीजी इंडेक्स 2.0 अभी हाल ही में जारी हुई है, उसके बारे में असत्य का तरफ बताना है। एसडीजी, पहले तो थोड़ा सी बात समझ लो। एसडीजी इंडेक्स की शुरुआत 2015 से हुई। एसडीजी का पूरा नाम है सतत विकास लक्ष्य, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसका टारगेट है 2030 तक टोटल 17 लक्ष्य लिए गए, उनको प्राप्त करना। इसके तहत अलग अलग रैंकिंग जारी होती है। हाल ही में राजस्थान ने क्या है कि 2.2 रैंकिंग जारी की है। कितने लक्ष्यों को लेकर? 13 लक्ष्य और 55 संकेतों पर आधारित है। अब जरूरी नहीं कि 17 के 17 ले सारे, ये 2030 तक का टारगेट था कि इन 17 को स्वास्थ्य साक्षरता बहुत सारी है। देखो राजस्थान 13 लक्ष्य और 55 संकेतों पर आधारित है, सही है। कोटा ने इसमें प्रथम स्थान हासिल किया है, ये भी सही है। और राजस्थान का कुल स्कोर 50.63 रहा है, ये भी सही है। इंडेक्स में अंतिम स्थान पे झुंझुनू रहा है, ये गलत है, क्योंकि अंतिम स्थान पे कौन सा रहा है? जैसलमेर रहा है। गरडिया महादेव पर्यटन स्थल को बेस्ट आइकॉनिक लैंडस्केप डेस्टिनेशन चुना गया है, यह किस जिले में है? इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है। गरडिया महादेव पर्यटन स्थल है कोटा के अंदर, इसको बेस्ट आइकॉनिक लैंडस्केप डेस्टिनेशन चुना गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा के संबंध में गलत कथन बताइए। जो हमने नवंबर में पढ़े सारे मैं कर रहा हूं। गलत तो राजस्थान में मनरेगा की शुरुआत जयपुर से हुई थी, यही गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि कहां से हुई थी? 2006 में उदयपुर से हुई थी, तो ये गलत तो मैं लगा देता हूं। 1 अप्रैल 2018 को इसे संपूर्ण राज्य में लागू कर दिया गया, ये बात बिल्कुल सही है। राजस्थान के अकाल प्रभावित जो जिले हैं ना, वहां 150 दिनों का रोजगार दिया जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। 2020 में राजस्थान मनरेगा के मामले में रोजगार दिवस सर्जित कर देश में प्रथम स्थान इसने हासिल किया था, ये भी सही है। अब 21 में उत्तर प्रदेश आ गया। और बजट में ये भी घोषणा की थी कि जो कथौड़ी जाती है, ग्रासिया जाती है, ये सहरिया जाती है और इसके अलावा खेरवा जाती है, इन्हें 200 दिन का रोजगार मिले। पटियाला में आयोजित 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप स्किट सीनियर वर्ग में दर्शना राठौड़ ने कौन सा पदक जीता? तो हाल ही में पटियाला में आयोजित 64वीं नेशनल में स्वर्ण पदक जीता। बिहार में 55वीं वार्षिक कृषि कन्वेंशन में किस कृषि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? तो कोटा कृषि विश्वविद्यालय को। राजस्थान के किस संस्थान द्वारा सांगानेर स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो से पहली बार रेल मार्ग से कंटेनर परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है? तो राजसिको के द्वारा, जिसकी स्थापना 1961 को हुई थी। सालगांव बांध परियोजना प्रदेश के किस क्षेत्र की पेयजल समस्या के निराकरण हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्रस्तावित परियोजना है? तो ये कौन सी है? सिरोही। अब देखिए ये आ गया PHED, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जो कौन है? वर्तमान में महेश जोशी नए मंत्री बन चुके हैं और हवा महल जयपुर इनका विधायक है। तो विधानसभा क्षेत्र, अभी मैंने पीछे क्वेश्चन पूछा था ना, ये उसका उत्तर आ गया। और आज का अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने दिव्यांगजनों को भर्तियों के साथ पदोन्नति में भी कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो पदोन्नति में भी 4% आरक्षण देने की घोषणा कर दी है। तो ये 100 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन और देखना, किस राज्य द्वारा चित्रकार देवेंद्र शर्मा और शंकुतला को राष्ट्रीय कालिदास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा कालिदास सम्मान दिया जाता है। तो ये दोस्तों आपके टोटल कितने हो गए? 101% मैंने दे दिए, जो भी नवंबर महीने का निचोड़ था वो दे दिया। अब कोई विद्यार्थी अगर हमारी पीडीएफ लेना चाहता है, अगर विद्यार्थी कोई हमारी पीडीएफ लेना चाहता है तो इस नंबर 8094496272 पूरे 2020 की मिलेगी, 21 की मिलेगी, ठीक है। जो विद्यार्थी पहली बार जुड़े उनको बता रहा हूँ, नवंबर तक मिलेगी, जैसे दिसंबर का महीना होगा वो भी मिल जाएगी।
इसके लिए आपको 100 रुपए पे करने हैं। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। इस नंबर पे करके और इसी नंबर पे व्हाट्सएप से आप पीडीएफ ले सकते हो। तो आपके लिए खास है, क्योंकि जो पीछे विद्यार्थी रह चुके हैं, उन्हें मौका नहीं मिला, तो वो पीडीएफ पढ़ सकते हैं, इसकी प्रिंट निकाल सकते हैं। और बाकी मंथली प्लेलिस्ट बनी हुई है, डेली प्लेलिस्ट बनी हुई है, वीकली प्लेलिस्ट बनी हुई है, 3 मंथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है। वो सारे आप कोई भी वीडियो देख सकते हो, राजस्थान जीके कोई देख सकते हो। तो आप निरंतर अध्ययन कीजिए। वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।